हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो फ्रेंड, आज जो है कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे हिंदी का, जिसमें कि आप सभी को ऑल टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। अगर नहीं देखें इससे पहले वाला तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप फ्रेंड क्लास को कंप्लीट जरूर कवर कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं। फ्रेंड, आज के सेशन को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। फ्रेंड, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप सभी, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 4 ही प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 ही प्रकार का। कौन सा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, आपका बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास है। कैसे? क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है फ्रेंड, प्रथम पद इसका प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, और अंतिम पद क्या हो जाता है? गौण हो जाता है, यानी कि इसको कम महत्व मिलने लगता है। याद रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, आप सभी क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखने से क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम सभी क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रहेगा, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ध्यान रखिएगा आप सभी, संक्षेप समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है, दिए गए वाक्य का विलोम चुने। योग्य का विलोम क्या होगा? चलिए बताएंगे, योग्य का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं योग्य का विलोम क्या होता है? अयोग्य होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। वहीं पर मूर्ख का अगर पूछ लिया जाए तो मूर्ख का क्या होता है? चतुर होता है। सौभाग्य का क्या होता है? तो दुर्भाग्य होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे जो दिया हुआ है, मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन है, अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या होता है? तो अंग अंग ढीला होना का अर्थ जो होता है, अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या हो जाता है? अत्यधिक थक जाना। दिए गए वाक्य के लिए शब्द चुनिए। जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे जो दिया हुआ है, वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए दिया हुआ है। वाक्य दिया हुआ है, शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। यहां पे कौन सा वाक्य प्रतिस्थापित होगा? यानी कि यहां पर त्रुटिहीन है और सही वाक्य कौन सा आएगा? बच्चों के साथ खेल रहा है। तो देखिए, इसमें जो सही होना चाहिए, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ खेल रही है का प्रयोग होगा, क्योंकि शीला क्या है? शीला स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए रही उचित प्रयोग होगा, ना कि रहा। रहा किसके लिए होगा? लड़कों के लिए रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर लड़का का यह बात होता। तो शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। ध्यान रखिएगा, तो यहां रही का प्रयोग होगा। सर आगे है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आकाश में डैश चमक रहा है। तो आकाश में क्या चमकता है? हम सभी को पता है कि आकाश में तारा चमकता है। ध्यान रखिएगा, चांदी, बादल, सोना चमकता है आकाश में? नहीं, तारा चमकता है। आगे देख लीजिएगा,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। ए राइट आंसर है। क्लियर है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है फ्रेंड वो त्रुटिहीन है? ऑप्शन दिया हुआ है, परिवर्तन हो रही है, या तापमान में, या आजकल, या तेजी से। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां पे जो त्रुटिहीन है वो क्या हो जाएगा आपका? रही है का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे रहा का प्रयोग रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि तापमान जो है फिर ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। और पुल्लिंग शब्द जहां पे उपयोग किया जा रहा है वहां रहा का उपयोग होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ना कि हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि तापमान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए जो प्रयोग होगा रहा का प्रयोग होगा, ना कि रही का प्रयोग होगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए त्रुटिहीन है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कुबेर का जो पर्यायवाची होता है यक्षराज जो होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? यक्षराज जो होता है। आगे देख लीजिए, आगे जो दिए हुए हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ है। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी का है। ध्यान रखिएगा, सौ का कुल जो लिखा जाता है, सौ का कुल, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सभी वर्तनी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी का वर्तनी सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है धनंजय होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है? अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? धनंजय होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। इसमें से कौन सा भाग त्रुटिहीन है? तो अगर आप इस वाक्य को पढ़िएगा तो यहां देख लीजिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। की का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे के का प्रयोग उचित होगा। मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है। ठीक है, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया है, ना कि की का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यहां पे क्या हो जाएगा? के का प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा त्रुटिहीन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया है। ये गलत हो जाएगा, यहां पर के का प्रयोग उचित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थानों को भरना था। देखिए, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। तो यहां पर जो खाली स्थान है
यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, बुढ़ापे का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि बचपन या जवानी या प्रशंसा, ये सभी से नहीं दुखी होता है। दुखी क्या होगा, वो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। आगे देख लीजिए, अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि रेखांकित शब्द जो दिया हुआ है, यहां कौन सा एक विकल्प आएगा, यानी कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द यहां पर उचित होगा, विस्थापित होगा। क्या दिया हुआ था वाक्य, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा, तय करना जाने लगा। तो यहां पढ़ते ही आपको पता चल गया कि त्रुटिहीन भाग यहां पर ही है, करना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पे क्या उपयुक्त शब्द होगा, तो ध्यान रखिएगा, किया जाने लगा। क्या कर सकते हैं हम सभी, किया जाने लगा। यानी कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा, तो किया का प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ है मेरी बस डैश गई थी। तो सिंपल सा है, मेरी बस छूट गई थी, ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज की ये क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।